हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाटा दैट मीन्स नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर एग्जामिनेशंस 2020-25 का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो होंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में कि कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। आप सभी को पता होगा एग्जामिनेशंस पैटर्न के अकॉर्डिंग दो सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। पहला पार्ट ए होता है, यानी कि सेक्शन ए होता है जिसमें ड्राइंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ड्राइंग जो होता है 80 मार्क्स का होता है। और पार्ट बी जो होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें कि 120 मार्क्स के एग्जामिनेशंस होते हैं। अगर हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को ऐड करें तो बेसिकली 200 मार्क्स के एग्जामिनेशंस होते हैं, नाटा एग्जामिनेशंस है। और इसमें से अच्छे मार्क्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 200 में अगर कोई भी कैंडिडेट 160 से लेकर के 170 के बीच में स्कोर करता है तो इसको हम लोग आइडियली बोलते हैं कि हाँ ठीक ठाक मार्क्स है, अच्छा मार्क्स है। इससे एबव अगर स्कोर किया जाता है तो उसको हम लोग एक्सेलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इतना मार्क्स अगर आ जाता है 160 से 70 के बीच में तो आपको अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेजेज में या अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेज से बीआर का कोर्स यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्चर कोर्स को परस्यू करने का मौका मिल जाता है, यानी कि आपका एडमिशन हो जाती है, मिल जाती है एडमिशन इतने मार्क्स में। तो इतना मार्क्स को स्कोर करने के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशंस करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि एग्जामिनेशंस पैटर्न है क्या। एग्जामिनेशंस पैटर्न में आप सभी को पता है कि नाटा एग्जामिनेशंस में जैसा कि हमने बताया आप सभी को स्टार्टिंग में ही कि इसके दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए होता है ड्राइंग का, सेक्शन बी होता है यहां पर आपका जनरल एप्टीट्यूड का। दोनों ही सेक्शन का मैं बहुत ही अच्छे से कंप्लीट तरीका से बहुत ही बेसिक वे में आप सभी को प्रिपरेशन करा रहा हूं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। अगर आप लोग भी नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस के फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो या फिर करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही एग्जामिनेशंस 3 टाइम्स होते हैं तो अलग अलग डेट में एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप करने के ऑप्शंस भी होते हैं। इस वजह से तो अगर आप लोग इस एग्जामिनेशंस को देना चाहते हैं और पेड बैच के भी सर्च कर रहे हैं पेड बैच को, तो आप लोग जो है हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना है और वहां पर नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस के लिए बैच अवेलेबल हैं। वो बैच को परचेज करके अच्छे से सिस्टमेटिक वे में आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन कराए गए हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से, ताकि सभी कैंडिडेट को समझ में आए। इसके बाद जो एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस सेट को डिजाइन की गई है, वो प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आप मार्केट में जो भी रेट चल रहे हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उससे आपको बहुत कम प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में आप सभी को बैच को अवेलेबल कराए गए हैं। उस बैच को आप लोग एक्सेस करके प्रिपरेशन कर सकते हैं और नाटा एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो था इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं फिर से टॉपिक पे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, तो यहां पर जो है एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि आपको पर डे ड्राइंग को प्रैक्टिस करना चाहिए, इंटरटेनमेंट की तरह, बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के नहीं। आप सभी को पता है ड्राइंग के जो क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कंपोजिशंस एंड कलर वाला 25 मार्क्स के और स्केचिंग एंड कंपोजिशन वाला ब्लैक एंड व्हाइट के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जो A3 क्वेश्चंस है 3D कंपोजिशन वाला, ये 30 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार से टोटल सेक्शन ए में 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ना पर डे एक क्वेश्चन ड्राइंग का आपको लेकर के उसको सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। और देखिए जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव या फिर इंट्रेंस एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो मेरा कहना यही होता है कि आप जो है उस एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य देखिए, ये कंपलसरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं, तो आपको बिल्कुल ही गाड़ी के हेडलाइट की तरह पूरा रास्ता क्लियर दिखाई पड़ता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इस चीजों का क्लियरिटी आ जाता है।
तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्किप नहीं करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही ड्राइंग वाला सेक्शंस में लेकर के उसको सॉल्व करिए, उसके सॉल्यूशंस को देखिए। हमारे ऐप पे भी अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे भी बहुत जगह मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, तो वहां से भी देखिए, सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर चाहें तो। लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ या कोचिंग से कहीं से भी कोचिंग लेते हैं, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लगता है कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए इस एग्जामिनेशंस का। आप और कैंडिडेट से आगे हो सकते हैं अगर आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके सही डायरेक्शंस में एफर्ट लगाते हैं, तो आपका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है सिलेक्शंस लेने का। बाय द वे ये टोटली अप टू यू है कि आप लोग बैच को परचेज करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कोचिंग लेंगे या नहीं लेंगे, या सेल्फ स्टडी करेंगे, इट्स टोटली योर चॉइस। बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर सीरियसली देन आई थिंक फ्रॉम माय साइड इट्स सजेशंस फॉर यू कि आपको जो है ना किसी भी इंस्टीट्यूट में जरूर बैच में ज्वाइन होकर के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज रहते हैं, एक्सपर्ट अनुभवी लोग हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं ही अपने बारे में बताऊं तो पिछले 6-7 साल से नाटा एग्जामिनेशंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो नाटा एग्जामिनेशंस का अच्छे से अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। और 500 प्लस कैंडिडेट यानी 500 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड है नाटा एग्जामिनेशंस में, और कहीं ना कहीं अलग अलग आर्किटेक्चर्स कॉलेज में आर्किटेक्चर के कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट का तो 5 ईयर्स कंप्लीट भी हो गया है, क्योंकि मैं 6 से 7 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 5 साल का चूंकि ये कोर्स होता है, तो कुछ कैंडिडेट तो 1-2 बैच निकल भी गए हैं, आर्किटेक्चर का कोर्स को पूरा फाइनल भी कर लिए हैं, कंप्लीट भी कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा पूरा अनुभव भी है इस एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो आपको अच्छे से मैं गाइड भी कर पाता हूं इस एग्जामिनेशंस को लेकर के कि आपको कैसे अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाहिए, क्या आपको परफेक्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो और रियल एग्जामिनेशंस जैसा क्वेश्चंस के लेवल को मैं सेट करता हूं आपके टेस्ट पेपर में, ठीक है, जो मॉक टेस्ट आप लोग देते हैं उसमें, सभी चीज़ों के बारे में। तो आई होप ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डेली बेसिस पे एक ड्राइंग के क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस करना है। दूसरा क्या चीज़ें यहाँ पर करना है, ये जो आप जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन देख रहे हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहते हैं, यहाँ पर देखिए मिला जुला हुआ क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के आते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जीके बेस्ड आते हैं। जीके कैसा जीके, आर्किटेक्चर, टर्मिनोलॉजी, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इससे रिलेटेड है। जैसे कि वो डिज़ाइन कैसा है आर्किटेक्चर का, कोई बिल्डिंग का फोटो दे देंगे क्वेश्चंस में, वो पूछ लेंगे, या फिर कोई भी बिल्डिंग के बारे में पूछ लेंगे, इसका आर्किटेक्ट कौन थे, जैसे कि रेड फोर्ट इंडिया में है, इसका कौन थे आर्किटेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऑप्शंस रहता है, एमसीक्यू बेस्ड रहता है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर चीज़ें, ठीक है, जीके बेस्ड वाला क्वेश्चंस हो ही गया, और जनरल मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, क्लास 10th लेवल के भी मैथ्स रहते हैं, कुछ अपर लेवल के भी मैथ्स रहते हैं। तो पूरा कंप्लीट जो है ना प्रिपरेशंस आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है इसको देखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और उसी लेवल से अपना तैयारी को करिए, ठीक है। तो ये आपको सही डायरेक्शंस देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। और हो सके तो आप लोग जो है हमारा जो बैच में अगर इनरोलमेंट लेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएंगे, उसमें प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट को आपको सॉल्व करना है। तो डेली अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, ड्राइंग के क्वेश्चंस को भी मैं देने वाला हूं प्रैक्टिस करने के लिए। तो डेली मैं प्रैक्टिस कराऊंगा टिल द एग्जाम। तो समझिए आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका लेवल जो रहेगा अदर कैंडिडेट से अपर लेवल में रहेंगे, आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारा ये कोर्स, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जो 3 बातें हैं, प्रिपरेशंस के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। रेदर देन कलेक्टिंग द मोर इंफॉर्मेशन, मोर वॉचिंग द मोर कह सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कंटेंट एक जगह से लीजिए, एक जगह से वीडियो लेक्चर्स को देखिए, एक जगह से सिस्टमेटिक वे में डिसिप्लिन्ड होकर के चीज़ों को देखिए और अच्छे से उसको प्रैक्टिस रिवाइज करते रहिए। बेसिकली यही है नाटा एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का मंत्र, और यही रहना चाहिए आपका स्ट्रेटेजी। तो आई होप आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। और बैच में जोड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके बैच
में ज्वाइन होने के लिए ऐप में लॉगिन करके आप लोग नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस के बैच को सिलेक्ट करके बैच को परचेज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।